नमस्कार। सेकंड पीयू हिंदी विद्यार्थियों के लिए परीक्षा बहुत समीप आ गया है। इस उद्देश्य से परीक्षा से पहले एक बार इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में मैं इस वीडियो में विद्यार्थियों से शेयर करना चाहती हूँ। साथ में प्रिपरेटरीज के दौरान विद्यार्थियों ने जो गलतियां किया है उनको भी कैसे उनको रेक्टिफाई करना है, इस विषय में भी कुछ टिप्स मैं इस वीडियो के द्वारा देना चाहती हूँ। पहले मुझे बताने दीजिए कि एक ही सुपर 30 क्वेश्चंस में से ही क्वेश्चंस आएगा, ऐसा कोई मैं गारंटी नहीं दे सकती हूँ, मगर इनमें से कुछ प्रश्न ज़रूर आ सकते हैं। अगर इनमें से कुछ प्रश्न नहीं भी आए तो भी इनके लिए जो तैयारी की है उनका उत्तर आप दूसरों के प्रश्नों के लिए भी आप उपयोग करके लिख सकते हैं। तो इतना तो मैं कॉन्फिडेंस आपको दिला सकती हूँ, इनमें से कुछ प्रश्न ज़रूर आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। तो इनको पढ़िए और इसके बाद भी बाकी प्रश्नों को भी आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करके आप एग्ज़ाम के लिए जा सकते हैं। तो सुपर 30 क्वेश्चंस के रूप में मैंने जिन प्रश्नों को तैयार किया है उनको मैं पढ़ती जाती हूँ। आप एक बार अपने टेक्स्ट बुक में नोट कीजिए या आप लिख भी सकते हैं। घर में सुजान भगत का अनादर कैसे हुआ? सुजान पेड़ के नीचे बैठकर क्या सोचता है? सुजान को सबसे अधिक क्रोध बुलाकी पर क्यों आता है? सुजान भगत भिक्षु को संतुष्ट कैसे करता है? या तो वही उत्तर, सुजान भगत अपना खोया हुआ अधिकार फिर से कैसे प्राप्त करता है? तो इन दोनों प्रश्नों को एक प्रश्न के रूप में मैंने कंसिडर किया है। धर्म पालन करने के मार्ग में क्या क्या अड़चन आते हैं? झूठ की उत्पत्ति और उसके कई रूपों के बारे में लिखिए। कर्तव्य पालन और सत्यता के बीच में घनिष्ठ संबंध कैसा है? प्रदूषण के संबंध में गंगा मैया ने क्या कहा? गंगा मैया का कुर्सी से क्या अभिप्राय है? विश्वेश्वरैया के बाल्य जीवन के बारे में लिखिए। मैसूर राज्य के विकास में विश्वेश्वरैया के योगदान के बारे में लिखिए। विश्वेश्वरैया के गुण स्वभाव के बारे में लिखिए। श्यामनाथ और धर्मपत्नी माँ को लेकर क्यों चिंतित थे? चीफ की दावत के समय में माँ की मनोदशा का वर्णन कीजिए। बरामदे में आकर श्यामनाथ क्यों ठिठक गए? माँ को आलिंगन में भरकर श्यामनाथ ने क्या कहा? गोपिकाएं अपने आप को भाग्यशालिनी क्यों समझती है? श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कीजिए। ये दोनों प्रश्न ओल्ड पोइट्री से है। अब हम मॉडर्न पोइट्री की तरफ जाते हैं। बादल एवं वसंत ऋतु से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? कवयित्री महादेव वर्मा अमरों के लोक को क्यों टुकराती है? तो उसके बाद कायर मतबन कविता द्वारा कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? अगर आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़कर तैयार करते हैं तो कायर मतबन के द्वारा जो भी प्रश्न आता है और उसके लिए यही आंसर आप लिख सकते हैं, निसंकोच आपको 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स मिल ही जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्ष ना दिखने पर कवि अपने यादों में कैसे खो जाते हैं? और उसके बाद हो गई है पीर पर्वत सी गजल से पाठकों को क्या संदेश मिलता है? और यह भी इस छोटी सी गज़ल की जो सारांश है आपको अच्छी तरह से पढ़कर रेडी रहने से इस कविता के द्वारा जो भी प्रश्न आता है आप उसको लिख सकते हैं और आउट ऑफ 4 मार्क्स भी ले सकते हैं। इसके बाद हम जा रहे हैं एकांकियों की तरफ। सूखी डाली में इंदु को अपनी भाभी बेला पर क्रोध क्यों आ गया? दादाजी का चरित्र चित्रण कीजिए। बेला का चरित्र चित्रण कीजिए। मालवी सारे के सारे छत क्यों और कैसे खोद डाले? दादाजी और बेला जी का कैरेक्टरिस्टिक्स को मैंने पढ़ने के लिए आपको कहा। अगर वो आप पढ़कर रेडी रहते हैं, दादाजी से संबंधित 4-5 प्रश्न आते हैं और बेला जी से संबंधित 4-5 प्रश्न आते हैं, उन सब के लिए यह उत्तर आपके लिए बहुत ही सूटेबल रहेगा। ओनली 4 क्वेश्चंस आई गेव फॉर यू पीपल। 5 अंक के लिए 4 प्रश्न आप आराम से पढ़कर रेडी रख सकते हैं। और उसके बाद प्रतिशोध के लिए शास्त्रार्थ में पंडितों को हराते देख पिता ने भारवी के बारे में क्या सोचा? ग्लानि और जीवन के संबंध में श्रीधर के विचार क्या है? भारवी ने अपने पिता से किस प्रकार का दंड चाहा और उसे क्या दंड मिला? यहाँ तक हमें सुपर 30 क्वेश्चंस सब कुछ हमारे लिए प्रिपरेशन करने के लिए रेडी हो जाते हैं।
तो अब हम टिप्स के बारे में बात करते हैं। प्रिपरेटरीज के दौरान जितने भी अंक आपने हासिल किया है, कहाँ आप अंक खो चुके हैं, उस तरफ आपको एक बार ध्यान देना ज़रूर है। और उसके बाद मुझे लगता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में के द्वारा हम जितना आउट ऑफ आउट मार्क्स ले सकते हैं, उतना ही अंक खोने की संभावनाएं यानी चांसेस भी इक्वली है। क्योंकि बच्चे जो परीक्षा लिखने के हड़बड़ में या स्ट्रेस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को ठीक तरह से पढ़ नहीं रहे हैं, तो इस कारण जहाँ पर किसी भी क्वेश्चन को नहीं कहते हुए पूछा जाने वाले प्रश्न के लिए भी वे गड़बड़ी में गलत उत्तर लिख रहे हैं, तो सावधानी से आप प्रश्न पहले पढ़िए और उसके उत्तर को वहाँ जो विकल्प है उनमें से ढूंढने की कोशिश कीजिए। और आपके पास समय भी है तो आसानी से आप उनको उत्तर लिख सकते हैं। और उसके बाद मुहावरों के साथ भी कुछ मिस्टेक्स ऐसे करते हैं विद्यार्थी कि पहले जो मुहावरे आपको बहुत कॉन्फिडेंटली पता है उसको आप आंसर कीजिए, बाद में जो बचे कुचे मुहावरों को सोचिए और अर्थ को समझने के दौरान उसके उत्तर के साथ जोड़ने की कोशिश भी करके आप सफल हो सकते हैं। और पाठ का नाम और लेखक का नाम, कविता का नाम, कवियत्री का नाम सिर्फ हमारे लिए हमारे टेक्स्ट बुक में सिर्फ 20 चैप्टर्स है, उसके लिए आप आसानी से प्रिपरेशन करके आप याद कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी तैयार किया है कैसे याद रखना है, उसको भी आप सेकंड पीयू प्लेलिस्ट के द्वारा देखकर आप पढ़ सकते हैं या सीख सकते हैं। और लेटर फॉर्मेट में बहुत विद्यार्थियां गलतियां करते हैं। कृपया आप पीयू बोर्ड के द्वारा दिया गया जो वर्कबुक है उसमें जो फॉर्मेट दिया गया है उसी की तरह से आप परीक्षा की तैयारी कीजिए और लेटर फॉर्मेट वही फॉलो कीजिए। और मुख्यतः प्रेजेंटेशन बहुत बड़ी भूमिका आपके परीक्षा में प्ले करता है, क्योंकि आप जितनी तैयारी की है, कैसे पढ़े हैं, वो सब इवैल्यूएशन करने वाले टीचर को पता नहीं चलता है। आपकी हैंड राइटिंग हो सकता है या आप किस प्रकार से प्रेजेंटेशन कर रहे हैं वही बहुत मायने रखता है। तो जितना कम हो सके उतना आप ओवर रेटिंग या स्क्रैच करना वो सब कम करते हुए अच्छी तरह से अपने उत्तरों को प्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए। और ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही झटके में उत्तर लिखने की जो स्टाइल विद्यार्थियां ज़्यादातर करते हैं उसको अवॉइड करते हुए अपने पास जो भी उत्तर है उसको छोटे छोटे अनुच्छेदों में या पैराग्राफ में डिवाइड करके प्रेजेंट करते हैं तो उत्तर बहुत ही सुंदर दिखेगा ही। और उसके बाद ट्रांसलेशन या अनुवाद कीजिए में भी किसी भी प्रश्न को छोड़ने की कोशिश मत कीजिए। जितना हो सके उधर कन्नड़ में भी वाक्य रहता है, थोड़ा सा कन्नड़ के पढ़ने लायक है तो आप उसमें से भी थोड़ा आप सहायता लेकर उस वाक्य को आप हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं। अगर आपको बहुत मुश्किल हो रहा है, किसी शब्द के बारे में आपको पता नहीं है, तो भी आप उससे मिलने जुलने वाले अर्थ को भी आप देकर उस ट्रांसलेशन को आप लिख सकते हैं। और उसके बाद आपके पास एक अनुच्छेद देकर प्रश्न लिखने के लिए कहा जाता है, तो बहुत विद्यार्थी यह गलती कर रहे हैं कि अनुच्छेद में के द्वारा दिए गए प्रश्नों का उत्तर सिर्फ एक शब्द में देते हैं, लिखते हैं, तो ये गलत होता है। तो आपको संपूर्ण एक वाक्य में, सरल वाक्य में उत्तर लिखने की कोशिश भी करने से आउट ऑफ आउट मार्क्स आप यहाँ भी प्राप्त कर सकते हैं। और जितना हो सके उतना कम ओवर रेटिंग, स्क्रैचेस और कुछ लोग वाइटनर यूज़ करना, ये सब बिल्कुल आप ना करें। और अगर गलती भी हो गई तो जस्ट एक बार उसके ऊपर एक लाइन मार कर और आप अपना सही उत्तर उसके बगल में लिखने की कोशिश कीजिए। और जितना कम हो सके उतना गंदा कम करते हुए और अपने पेपर को क्लीनली प्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए। और मुख्यतः टाइम मैनेजमेंट की बात आती है तो मार्क्स के हिसाब से
आपको सूखी डाली में 5 अंक मार्क्स के लिखते समय आपको कितना लिखना है और प्रतिशोध में लिखते समय 4 अंक के लिए कितना लिखना है, ये मन में याद रखते हुए थोड़ा-सा आपको उत्तर लिखना है। और जितना हो सके और बड़े-बड़े जो प्रश्न लिखते समय एक पन्ने में उत्तर आने की कोशिश कीजिए। कम से कम 3/4 पेज तक आपको तो करना ही चाहिए। और मुख्य रूप से प्रश्न पत्रिका को मॉडल आपके पास है, तो संपूर्ण प्रश्न पत्रिका को कितने समय में आप लिख सकते हैं, मेंटली एक टाइम फ्रेम कीजिए और उसके बाद जितना भी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में क्यों ना हो, थोड़ा सा जगह उसके पीछे छोड़कर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए उत्तर लिखने की कोशिश कीजिए। अंत में जब संपूर्ण पेपर के आंसर्स लिखने के बाद फिर से आप उस प्रश्न की तरफ जाकर थोड़ा बहुत कंक्लूजन के रूप में 1 और 2 सेंटेंस आप यहाँ वहाँ जोड़ भी सकते हैं और कंक्लूड भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जितना हार्ड वर्क आपने अब तक किया है, उतना ही स्मार्ट वर्क में भी आपको प्रेजेंटेशन करने की कला को अपनाना होगा और पेपर को अच्छी तरह से प्रेजेंट करना है। तो मैं सोचती हूँ आप सब लोग इस बार अच्छी तरह से हिंदी परीक्षा लिखकर 100 के लिए 100 अंक प्राप्त करेंगे और मैं आप सब लोगों को ऑल द बेस्ट कहना चाहती हूँ। डू योर बेस्ट, ऑल द बेस्ट चिल्ड्रन। थैंक यू।